गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल क्लास 2 यानी कि आर्टिकल पार्ट 2 की बात, जैसा कि आर्टिकल पार्ट 1 में जो है आपका ए एन का यूज बता दिया गया था। अब आर्टिकल पार्ट 2 में आपको यूज ऑफ आर्टिकल द का यूज देखना है ना। तो यहाँ पर बुक से ही देख लीजिए। जैसे देखिए, जो फर्स्ट केस है किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किया जाता है, समझ लीजिए ध्यान से। बाकी मैं इसका पीडीएफ जो है भेज दूंगा आप लोग के पास, और जिसको पीडीएफ चाहिए मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, आप लोग इस पर व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं 63 87 51 74 और 50। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो। चलिए आते हैं। तो किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए इसका यूज किया जाता है, द का यूज। जैसे द बुक यू वांट हैज़ बीन लॉस्ट, मतलब बुक वो किताब जिसे आप चाहते हो वो क्या हो गई, खो गई। तो हमने किताब को स्पेशल बनाया है, तो किसी भी चीज़ को जब स्पेशल बना दिया जाए तो उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा, तो यहाँ द लग गया। इसी तरह देखिए, ही इज द मैन हु टाट में इंग्लिश, ये वही आदमी है जिन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाया। तो अब यहाँ देखो, उस आदमी को हमने स्पेशल दिखा दिया, और किसी भी चीज़ को अगर स्पेशल दिखा दिया जाए तो उसके पहले किसका यूज होता है, द का यूज होता है। अगला देखिए, द हाउस वाज सेट ऑन द फायर, घर में आग लगी है उस घर में। तो यहाँ पार्टिकुलर एक पार्टिकुलर घर था, उसमें आग लगी हुई, तो इसलिए इसके पहले क्या लग गया, द लग गया। अगला देखिए, द बॉय हु स्टोल माई मोबाइल हैज़ बीन अरेस्टेड, बच्चा, वो बच्चा, सारे बच्चों की बात नहीं हो रही, वो बच्चा जिसने मेरा फ़ोन चुराया था, वो क्या हो गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसलिए द बॉय के पहले क्या लगा, द का यूज हुआ। और दूसरा देखिए, किसी ऐसी चीज़ से पहले जिसकी बात पहले हो चुकी है ना, वहाँ भी द का यूज होता है। यानी कि जैसे देखिए, अगर कहीं पर एक बार ए या एन लगा दिए है ना, दोबारा इस ए या एन के प्लेस पर हमें ए या एन नहीं लगाना बल्कि द लगाना है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कहें देयर इज अ लायन या देयर इज अ किंग, सॉरी देयर वाज अ किंग, एक राजा था, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। द किंग वाज वेरी काइंड मैन, द किंग वाज वेरी काइंड मैन, और वो राजा क्या था, बहुत ही दयालु प्रकृति का था, बहुत ही दयालु आदमी था, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, एक राजा था, वो राजा क्या था, बहुत। अब यहाँ पर देखिए, आ किंग, किंग के पहले एक बार ए या एन लग गया है। अब यहाँ ए किंग नहीं करेंगे, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, द किंग करेंगे। क्यों, क्योंकि पार्टिकुलर वही राजा की बात हो रही जिसके बारे में हमने सबसे पहले बताया। लेकिन अगर आप इस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, और यहीं पर आप फिर कह रहे हैं आ किंग वाज वेरी काइंड मैन, वाज वेरी काइंड मैन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब राजा कोई और था और कोई दूसरा राजा काइंड मैन था, ये नहीं था। और बात भाई इन्हीं के बारे में कह रहे हैं ना। तो वही चीज़, जब ए या एन एक बार यूज हो चुका है तो उसके प्लेस पर हम किसका यूज करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अगर आप ए का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या है, आप राजा कोई और था और आप किसी और राजा की बात कर रहे हैं। समझ में आया। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल से आप समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए, देयर वाज अ मदर टाइगर, एक मदर टाइगर थी, है ना, मतलब टाइगर की मम्मी, ऐसा समझ लीजिए। एक मदर टाइगर मतलब शेरनी थी भाई। अब बाघिन मत कहना, हाँ, नहीं तो बाघ मतलब बाघिन। तो यहाँ एक मदर टाइगर थी, एंड हर स्मॉल टाइगर कब, और उनके छोटे छोटे टाइगर कब थे। कब, टाइगर के बच्चे को कब बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ बेबी होता है वैसे उनके बेबी को कब बोला जाता है। दे लिव्ड हुए रहते थे, नियर अ रिवर, एक नदी के पास, इन अ सैडी जंगल, एक घनेदार जंगल में, है ना। अब देखिए, व्हेन द स्काई
अब ये स्काई पहली बार आया है। और सुनो 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 एक मिनट, व्हेन द स्काई वाज डार्क, जब आसमान डार्क हो जाता था। तो यहाँ पर भी देखो स्काई, उस स्काई की बात हो रही है जो डार्क हो रहता था। नहीं समझे? यहाँ पार्टिकुलर स्काई की बात हो रही, इसलिए इसके पहले दा का यूज हो गया। एंड द मदर टाइगर, अब देखिए यहाँ पहले आ मदर टाइगर था, तो इन्हीं मदर टाइगर के बारे में बात हो रही ना, यानी कि डिफिनिट हैं। अब यहाँ जो बात हो रही है फिक्स है, इन्हीं वाली है, इसलिए यहाँ देखो ए नहीं लगा, यहाँ क्या लगा, द मदर टाइगर। सेम यही वाला केस है जो अभी बताया गया दरवाजा की। हंटेड फॉर डियर एंड पिग, तो मतलब जब कभी आसमान जो है बहुत क्या हो जाता था, आकाश एकदम घना हो जाता था, तो क्या वो मदर टाइगर हिरनों का और पिग का शिकार करती थी, है ना। एंड द टाइगर कब, अभी यहाँ देखो हर स्मॉल टाइगर कब, यहाँ द लग गया, क्यों, क्योंकि उन्हीं मदर टाइगर के ही कब की बात हो रही, तो इसलिए द लगा इसके पहले, है ना। स्टेड क्लोज बाई हिज मदर्स साइड, समझ में आया। तो यहाँ पर यानी कि एक बार ए या एन हो गया, अगर उसी के सेंस में आ रहा है तो वहाँ पर द का यूज किया जाता है। दूसरा पैराग्राफ देखिए एग्जाम्पल से, देखिए वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एन ओल्ड मैन, देखिए यहाँ ओल्ड मैन पहली बार आया है ना। एक ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स, ओल्ड मैन जो था वो कुछ टर्निप सीड्स को लगा रहा था। टर्निप मतलब क्या होता है, सलजम, सलजम के सीड को मतलब बीज को लगा रहा था भाई, उसके पौधों प्लांटिंग कर रहा था। द टर्निप, अब देखिए यहाँ सम टर्निप था, यहाँ फिर आ गया द टर्निप, क्यों लगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर इसी टर्निप की बात हो रही जो उसने लगाया। द टर्निप सीड्स ग्रू, वो टर्निप सीड्स क्या हुआ, ग्रू हुआ भाई, धीरे धीरे ग्रो हुआ, है ना। द ओल्ड मैन, अब देखिए पहले क्या था, एन ओल्ड मैन था, लेकिन अब क्या हो गया, द ओल्ड मैन, क्यों, क्योंकि इसी जिस ओल्ड मैन की शुरुआत में जिक्र हुआ था उसी ओल्ड मैन की बात हो रही है। तो द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, है ना, पुल्ड एंड पुल्ड बट कुडंट पुल अप द इमोरस टर्निप, क्लियर है ना। तो यहाँ ओल्ड मैन उसी पार्टिकुलर ओल्ड मैन की बात हो, क्लियर। अब इतना समझ में आया। तो यहाँ देखो किसी चीज़ से पहले जिसकी बात पहले हो गई है, जिसका एक बार जिक्र हो गया है, दोबारा जिक्र करने के लिए दा के साथ करते हैं, क्लियर, समझ में आया ये चीज़। देखिए अच्छे समझ लीजिए, भले ही थोड़ा आपका नंबर आप वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कम से कम अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या होता है, ये करें पूरी प्रजाति, होल स्पीसीज या क्लास को दर्शाने के लिए, होल स्पीसीज यानी कि कॉमन नाउन के पहले। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम कहें द लायन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, शेर जो है जंगल का राजा होता है। अब जंगल में क्या शेर ही रहता है क्या, है ना, सारे लोग रहते हैं, लेकिन उन सब में जितने भी शेर हैं, यानी कि द लायन से क्या पता चल रहा है, पूरी प्रजाति, यानी कि शेर का एक होल स्पीसीज, है ना, वो सब क्या होते हैं, जंगल के राजा होते हैं। इसी तरह द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग जो है फेथफुल वफादार जानवर होता है। यार क्या एक ही डॉग होता है भाई, सारे डॉग के अंदर ये प्रवृत्ति होती है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी परवरिश कैसे हुई है, वहाँ भी डिपेंड करता है उसकी परवरिश कैसे हुई। यार बचपन से आवारे कुत्ते की तरह गली में भेज रहे हो, गली में घूम रहा है, तो आवारा नहीं बनेगा तो क्या हुआ, मतलब सीधा बनेगा, स्वाभाविक है। तो यहाँ पर एक डॉग की, होल डॉग की बात हो रही है, होल क्लास की। आगे देखिए द टाइगर इज अ फायर्स एनिमल, टाइगर एक बहुत ही फायर्स एनिमल होता है, बहुत ही मतलब खतरनाक जानवर होता है ना, या भयंकर। तो ये क्या एक ही टाइगर होता है भाई, टाइगर स्पीसीज के सारे टाइगर होते हैं। तो जब होल क्लास या होल स्पीसीज को शो किया जाए तो उसके पहले किसका यूज होता है, द का यूज होता है, समझ में आया ना। अब देखिए इसमें आप रूल मत ये केस 1 2 3 से हटाओ, आप सीधा ये देखो, जब किसी को स्पेशल बना दिया जाए, है ना, जो चीज़ एक बार पहले हो चुका है उसकी बात, है ना, ऐसे रूल बनाओगे तो बहुत रूल है, ऐसे सेट कर लो माइंड में। इसी तरह यहाँ जब होल क्लास को शो करा जाए, होल स्पीसीज को शो कर दिया जाए, तो वहाँ पर होता है ना। आगे देखिए, अब देखिए धार्मिक समुदाय, यार हर समुदाय हर रिलीजियस अपने आप में स्पेशल होता
हम कहते हैं मुस्लिम, मुस्लिम्स या मुस्लिम रिलीजियन, तो क्या है वो हर रिलीजियन में अपना एक स्पेसिफिक है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं धार्मिक समुदाय या धार्मिक ग्रंथ, मतलब कोई भी रिलीजियन बुक्स की बात हो, सैक्रेड बुक्स की या होली बुक्स की बात हो ना, उन सब के पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। जैसे हिंदू, हिंदूज, एक ये क्या है, ये रिलीजियन है, तो उसके पहले क्या लगा दो आप, दा लगा दो, है ना। इसी तरह मुस्लिम भी भाई अपने आप में पार्टिकुलर है, क्लियर। तो दा मुस्लिम्स हो गया, दा सिक्स हो गया, दा बाइबल हो गया, ये किताब है ना। कुरान हो गया भाई, जैसे अपने यहाँ रामायण है, महाभारत है, ये सारी चीज़ें, वैसे उनके यहाँ भी है, कुरान है, 10 है ना। तो सबके यहाँ क्या होता है, अपना अपना एक सिस्टम होता है। तो यहाँ समझिए, तो यहाँ पर होगा दा बाइबल, और इसी तरह यहाँ क्या होगा, दा कुरान होगा, है ना, और दा वेदाज भाई वेद, और इसी तरह दा रामायण और दा गीता। अब गीता वो नहीं जो स्कूल जाते, गीता वो जो कि एक बुक है, होली बुक है, पवित्र बुक है। लोग कहते हैं गीता की कसम खाओ, मान लो हो सकता है उनकी पत्नी का नाम गीता हो, तो कहेंगे हाँ कसम खाते हैं भाई, गीता को कुछ हो जाएगा, इनको तो आत्मा को संतुष्टि रहे। सारे नहीं होते हैं कुछ, चलिए जस्ट किडिंग। यहाँ पर आते हैं, किसी भी नदियों के नाम के साथ, है ना, नदियों, ये सब क्लास 6 से मिलता रहता है। नदियों के नाम के साथ विद रिवर्स नेम, जैसे दा गंगा, दा यमुना, चूँकि हर नदी अपने आप में खास होती है, हर नदी जो है लोगों के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होती है। तुम्हारे यहाँ गंगा है, तो गंगा क्या है, एक भाई वरदान साबित है। किसी के यहाँ ब्रह्मपुत्र है ना, या किसी के यहाँ सरयू नदी है, अयोध्या में सरयू नदी है, तो क्या है भाई, सरयू नदी स्पेशल है यहाँ अयोध्या के लिए, अयोध्या के लिए गंगा नदी थोड़ी स्पेशल, सरयू नदी तो सरयू नदी ही पार्टिकुलर है। तो यहाँ वही दा गंगा, दा यमुना, दा सतलुज, दा गोदावरी, दा नील, नाइल बोलते हैं, नील रिवर है ना। अब आगे देखिए, इसी तरह जो है किसी ऐसी चीज़ के नाम के साथ जो अपने आप में एक ही हो, यानी बिल्कुल यूनिक हो, एकदम अलग हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक हो, यूनिक हो, मतलब उसके जैसा कोई और ना हो, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, दा। जैसे दा सन, अब सन की तरह और कोई है, सन एक ही है ना, तो दा सन, दा मून, दा वीनस, जितने भी आपके प्लेनेट हैं, दा वीनस, दा मार्स, दा वर्ल्ड, संसार, और कोई संसार थोड़ी है, दा वर्ल्ड, दा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड एक है, दा यूनिवर्स, दा ताजमहल, अब ताजमहल तो एक है ना, या ताजमहल और कहीं किसी देश में, ताजमहल जैसा आज तक कोई बना ही नहीं है, ताजमहल एकदम डिक्टो ताजमहल जैसा, एक ही है, यूनिक है, इसीलिए तो इसको 7 वंडर्स में रखा गया है। द ताजमहल, द चार मीनार, द रेड फोर्ट, लाल किला, द कुतुब मीनार, द आईफिल टावर, ये भी आपका उसमें आता है वंडर में, है ना, 7 वंडर में। आगे देखिए, किसी भी डेजर्ट के नेम के पहले, क्योंकि हर डेजर्ट अपने आप में क्या होता है, एक खास होता है, डेजर्ट या फॉरेस्ट के नेम के साथ। जैसे देखिए, द सहारा डेजर्ट, द ब्लैक फॉरेस्ट, है ना, द प्रूसियन गल्फ, गल्फ मतलब होता है खाड़ी, है ना, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये सब क्या है, एक डेजर्ट के नेम है या फॉरेस्ट के नेम है। आगे यहाँ किसी भी माउंटेन रेंज के पहले, जैसे द हिमालयाज, द विंध्याज, विंध्यांचल पर्वत होता है ना, वही द विंध्याज। या किसी आइसलैंड, आइसलैंड पता है ना, जो चारों तरफ वाटर से घिरा हुआ, जिसके चारों तरफ वाटर हो और बीच में वो स्थलीय भाग, एक लैंड वाला पार्ट, आइसलैंड के। जैसे द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के चारों तरफ पानी, और एक वहीं पानी के ऊपर एक टीला बना, उसी पर लोग रहते हैं, हाँ टापू टाइप, टापू होता है आइसलैंड का मतलब टापू होता या द्वीप होता है ना। द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ समुद्र किसी भी ओशियन के नेम के पहले, सी के नेम के साथ, जैसे अरेबियन सी, तो इसके पहले द अरेबियन सी, है ना,
कैरिबियन सी, द कैरिबियन सी, द रेड सी, लाल सागर, द रेड सी। भाई इसका एक अपने आप में खास है कि नहीं, रेड सी नाम है, रेड सी कुछ ना कुछ इसके पीछे तो रीजन होगा ही, एकदम खून जैसा दिखता है, रेड कलर टाइप है ना, रेड सी। आगे देखिए किसी ओशियन के नेम के साथ, ये तो सी था, अब यहाँ ओशियन, ओशियन मतलब महासागर, यहाँ सागर यहाँ महासागर। जैसे देखिए द इंडियन ओशियन है ना, द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक मतलब होता है प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशियन है ना, तो ओशियन के नेम के, झीलों के नेम के साथ, जैसे द सुखना लेक, द बुलर झील, बुलर लेक ताजे पानी की झील है ये, है ना, और या द बैकाल लेक। तो ये सब लेक का नाम आगे चलकर आप जीएस में पढ़ेंगे, है ना, कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे कौन सी झील है जो ताजे पानी की, कौन सी झील है जिसमें बहुत ज़्यादा साल्ट है, एकदम खारे जल की है। आगे आते हैं, अब देखिए आंदोलन, किसी भी मूवमेंट, वॉरियर या जो आपका रिवॉल्यूशन के साथ, जैसे देखिए द चंपारण मूवमेंट गांधी जी ने किया था, तो उसके पहले द हो गया, है ना, द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसके पहले द लगा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच क्रांति हुआ था, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके पहले क्या लगा, द। अब देखिए अखबारों के नेम के साथ, क्योंकि हर अखबार अपने आप में एक स्पेशल होता है और हर अखबार में कुछ ना कुछ नया होता है, अलग होता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज, जैसे अब हिंदू वाला जो है, हिंदूज वाला उसमें वो कैब वगैरह इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा है, इंग्लिश वाला हिंदूज वाला पेपर काफ़ी अच्छा है ना, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, है ना, द वॉल स्ट्रीट जर्नल। और अगला होता है किसी देश के लोगों के साथ उनकी राष्ट्रीयता व्यक्त करने के लिए द का यूज करते हैं, लेकिन अब देखो देश के कंट्री के नेम के साथ द का यूज नहीं होता है, विद कंट्री के साथ में द का यूज नहीं होता है, लेकिन जब कंट्री को क्या करते हैं, वो नेशनलिटी को शो करे, जैसे इंडिया से बना इंडियन, तो द इंडियन, है ना, इंग्लिश, ये द इंग्लिश कहते हैं अंग्रेजों को, द ब्रिटिश ये भी अंग्रेजों का, द स्पेनिश स्पेन, है ना, द फ्रेंच फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहा जाता है। इसी तरह देखिए यहाँ जो अगला है, देखिएगा भाई, अगला जो है इंस्ट्रूमेंट के नेम के साथ, जैसे द टेबल, द वायलिन सारंगी, बाबा जी आते हैं, द ट्रम्पेट, द फ्लूट, अब फ्लूट तो पता ही होगा, बांसुरी, द पियानो एट्सेट्रा। और देखिए क्लब के साथ, फाउंडेशन, कोई ट्रस्ट हो या कमेटी हो, इन सब के साथ द, क्योंकि ये सब कोई ट्रस्ट हो गया अपने आप में स्पेशल बन गया, है ना, हमने ये बना दिया, एक जो है कोई भी एक ट्रस्ट बना दिया और लिख दिया ट्रस्ट, या लिख दिया रबी ट्रस्ट, कुछ भी लिख दो भाई, किसी का भी नाम लिख दो ना, तो एक स्पेशल हो गया कि नहीं। ट्रस्ट बहुत है लेकिन उस ट्रस्ट में से खास है, जैसे राजीव गांधी ट्रस्ट, तो द राजीव गांधी ट्रस्ट। यहाँ देखिए द चंडीगढ़ क्लब, मतलब ये इसकी खास बात ये स्पेशल इसलिए, ये चंडीगढ़ क्लब चंडीगढ़ में ही है ना, द रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, और द रेड क्रॉस सोसाइटी, और द राजीव गांधी ट्रस्ट। डायरेक्शन, डायरेक्शन कितनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सब के साथ में द का लगा दो, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। किसी पार्टीज के नेम के साथ, द कांग्रेस, द BJP, है ना, और ये हो गया। आगे बॉडी पार्ट्स के नेम के साथ, द हेड, द हार्ट, द आइज, द आर्म, द चिन। और भौगोलिक चीज़ों के साथ कोई भी अगर जियोग्राफिकल हो, तो जैसे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द लॉन्गिट्यूड, द लैटिट्यूड। और अगला रेल या हवाई जहाज़ों के नेम के साथ, जैसे द हिमालयन क्वीन, द इंटरसिटी, जैसे चलता है ना कानपुर इंटरसिटी, लखनऊ इंटरसिटी, राजधानी एक्सप्रेस, जेट एयरवेज। और अगला एक और आता है, लास्ट है आपका ये, प्लूरल नेम के साथ द का इस्तेमाल होता है, जैसे बॉयज प्लूरल है तो द बॉयज, द गर्ल्स, द चिल्ड्रन, द कैट्स। जैसे यहाँ बॉयज आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, ये सही है, लेकिन अगर यहाँ लिख रहे हो, एक मिनट भाई, द बॉयज आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, ये दोनों सही है ना।
हाँ देखो, इस कंडीशन में दोनों सही हो सकता है, लेकिन द बॉयज़ कुछ ज़्यादा सूटेबल लगता है। देखो बॉयज आर प्लेइंग अजीब लग रहा है ना, द बॉयज़ करो प्लूरल नेम के साथ द का। द आर्मी है ना, द पुलिस, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द किंग, द क्वीन, और द मराठाज, द पेशवाज, इन शब्दों के साथ द का इस्तेमाल होता है। क्लियर, ये हो गया। अब कल की क्लास में क्या रहेगा, कुछ ऐसे होंगे कि वहाँ पर आर्टिकल लगता ही नहीं, और जहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगता है वहाँ पर उसे कहते हैं जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब वहाँ पर ना तो ए का यूज होगा, ना तो एन का यूज होगा, ना ही द का यूज होगा। तुमको लगेगा कि यार होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर यूज नहीं होता। ऐसे आर्टिकल को कहते हैं जीरो आर्टिकल। इसको कल पढ़ाते हैं। तो हाँ वो सारा बताया जाएगा ना, अभी एक दिन और पेशेंस रख लो, बाकी कल इसका कवर हो जाएगा आपका।